2023 में यूपीएससी ने जो प्री का पेपर दिया था, उसके बाद ये लगा कि जो कोचिंग इंडस्ट्रीज़ है, बेसिकली जो भी स्टूडेंट्स एक्सप्लॉयट हो रहे हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन कम होगा। बट इन रियलिटी आप देखोगे तो एक्सप्लॉयटेशन और ज़्यादा बढ़ गया है। सिर्फ कोचिंग की तरफ से ही नहीं, जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं वो खुद भी काफ़ी वल्नरेबल हो गए हैं। फॉर एग्जांपल एस्पिरेंट्स के मन में काफ़ी कन्फ्यूजन आ गया, स्पेशली अपने रिसोर्सेज को लेके, अपने स्टैंडर्ड बुक्स को लेके, अपने स्ट्रेटजी को लेके कि वो सही रास्ते पे हैं या नहीं है। नो डाउट कि 2023 का पेपर बहुत ही एक्सेप्शनल था। एक्सेप्शनल इस सेंस में नहीं कि क्वेश्चन बहुत टफ आए थे, एक्सेप्शनल इस सेंस में कि जो ऑप्शंस का नेचर था, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका था, उसको बदल दिया गया था। बट फिर भी आप क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो 2023 का पेपर हो या 22 का हो या 21 का हो, इनमें बहुत सारी चीज़ें कॉमन है और वो है PYQ थीम्स। देखो काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं ना कि जैसे एलिमिनेट कर दिया गया और भी चीज़ें यूपीएससी बदल रही है, तो ये जो PYQ थीम का इस बार इतना ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी इसको भी बदल दे। बट इन रियलिटी आप देखो तो यूपीएससी ने कभी भी कोई सिलेबस दिया ही नहीं है। आप प्री का सिलेबस उठा के देखो तो यूपीएससी ने सिंपल एक लाइन लिख दिया है और जो भी आप प्रिपरेशन करते हो वो PYQ के बेसिस पे ही करते हो। तो ये सोचना है कि यूपीएससी PYQs को बदल देगा, यूपीएससी थीम को बदल देगा, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा क्या हो सकता है कि क्वेश्चन पूछने का तरीका, क्वेश्चन पूछने की फ्रीक्वेंसी बदल सकती है, बट जो क्वेश्चन का थीम है, जो क्वेश्चन का नेचर है, जो मैक्रो टॉपिक्स है ना, वो सेम रहेंगे। और यूपीएससी प्री आपको क्लियर करना है तो कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पे आपको स्पेशल फोकस देना होगा और उसी में से एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। देखो ज्योग्राफी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आप मल्टीपल सब्जेक्ट पढ़ते हो। यहाँ पे सिर्फ आप ज्योग्राफी नहीं पढ़ते हो, इससे आप इकोनॉमी को भी रिलेट करके पढ़ते हो, एनवायरनमेंट का तो डायरेक्टली लिंकेज मिलता है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का भी लिंकेज मिलता है, IR का, मैपिंग का लिंकेज मिलता है। तो जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करो, चाहे आप प्री की बात करो या फिर मेंस की बात करो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप ज्योग्राफी को दोगे। और ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज ज्योग्राफी का वेटेज जो है वो काफ़ी अच्छा खासा है। हम इसकी बात करेंगे आगे। सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वेग नहीं है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ स्टैटिक चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं, तो जो रट्टाफिकेशन होता है वो थोड़ा सा कम होता है एज़ कम्पेयर टू एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ कि इसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपको नहीं आता है आप उसको बिल्कुल छोड़ दो, बट जो टॉपिक्स आप पढ़ के जाते हो, उसके थीम्स को अच्छे से देख के जाते हो, तो 90% चांस है, 95% चांस है कि आप उस टॉपिक को सही कर दोगे। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट ज्योग्राफी इन डिटेल और मैं इन सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि वेटेज क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है ज्योग्राफी की इन प्रीलिम्स एज वेल एज इन मेंस। इसके बाद हम सिलेबस की बात करेंगे। नेक्स्ट हम फोकस एरिया देखेंगे। जैसा मैंने आपको बोला कि सब कुछ आपको नहीं पढ़ना है, बट जो चीज़ें आपको पढ़नी है वो आपको आइडेंटिफाई करना होगा थ्रू PYQs। इसके बाद हम सिंगल रिसोर्स देखेंगे। ज्योग्राफी में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको सिर्फ एक रिसोर्स पढ़ना है, इसके दाएं बाएं आपको नहीं देखना है। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट। ज्योग्राफी में कैसा क्वेश्चन आता है, कहाँ से पूछा जाता है, कौन सा रिसोर्स हम यूज़ करें, ये सारी चीज़ें एक तरफ हैं, बट इन सभी चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इन सारी चीज़ों को यूज़ कैसे करें अपने मैक्सिमम गेन के लिए। कैसे हम रीड करें, कैसे रिवाइज करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कैसे हम रिमेंबर करें। नाउ सबसे पहले हम वेटेज देखते हैं ज्योग्राफी का क्या रहा है अक्रॉस द ईयर। ये आपका ज्योग्राफी रहा। 2022 में 16 क्वेश्चन आया था, 2021 में 13 आया है, 2020 में 13 आया है, 19 में 11, 18 में 11 और 2023 में 15 क्वेश्चन आया है। देखो जो ज्योग्राफी है ना, ये एनवायरनमेंट प्लस IR के मैपिंग से बहुत ओवरलैप करता है। तो अगर आप इन ओवरलैपिंग टॉपिक्स को मिला दोगे तो ये नंबर +3 हो जाता है। 18 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाता है। सो ऑन एवरेज बात करो तो ज्योग्राफी में आपको 13 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ मैं उन टॉपिक्स को एक्सक्लूड कर रहा हूँ जो IR के हैं और जो एनवायरनमेंट के हैं। ये तो रहा प्री का वेटेज। अब हम मेंस का वेटेज देखते हैं। मेंस में तो मोटा मोटा फिक्स है, ज्योग्राफी 100 नंबर का आता है। यहाँ पे इवन क्वेश्चन नंबर भी फिक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 ज्योग्राफी से आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17 ये ज्योग्राफी से आएगा। ये 10 मार्क्स का होता है और ये 15 मार्क्स का। तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर आता है ज्योग्राफी का। डैट मीन्स कि 40% ऑफ द पेपर GS1 सिर्फ ज्योग्राफी से आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज्योग्राफी का कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रिसोर्स आप प्री के लिए यूज़ करते हो, सेम रिसोर्स आप मेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बस जो डिफरेंस आता है ना, वो नेचर ऑफ क्वेश्चंस में आता है
प्री में आपको थोड़ा रटना पड़ता है, थोड़ा स्टैटिक पार्ट आता है, वहीं मेंस में जो चीज़ें आप प्री में पढ़े रहोगे उसका एप्लीकेशन आता है। अगर आपको ये पता रहेगा कि आप प्री के नॉलेज को मेंस में कैसे यूज़ करोगे तो आपका मेहनत आधे से भी कम हो जाएगा। मेंस में हम वेटेज की बात करें तो यू कैन सी हियर, ये आपके ज्योग्राफी का पार्ट है। हम इसको थोड़ा बड़े में देखते हैं। ये आपका GS1 हो गया। यहाँ देखो ये आपका ज्योग्राफी है। यहाँ पे देखोगे तो मोटा मोटा सारे टॉपिक से, सारे सेक्शन से ऑलमोस्ट सेम नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आता है। 2023 की बात हम अलग से करेंगे, अभी हम 2022 तक देख लेते हैं। इन 3 टॉपिक से देखो 35 नंबर का आया है। चेंजेस इन जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंज, बेसिकली क्लाइमेट चेंज की बात कर रहा है। 2022 में से क्वेश्चन नहीं आया था बट 2023 में क्वेश्चन आया था, और देखोगे तो क्वेश्चन यहाँ से आता ही रहता है। उसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके मेंस का वेटेज रहा। इसके बाद हम ज्योग्राफी का सिलेबस देखते हैं। देखो प्री में तो एक सिंपल लाइन लिखा है, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड दी वर्ल्ड, सिर्फ इतना लिखा है। यहाँ से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। और मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी कई बार ये बात बोली है कि जो प्री का आपका सिलेबस है वो आपको कोई आइडिया नहीं देता। प्री का सिलेबस देखने के लिए आपको PYQs देखने पड़ेंगे, और जब आप PYQs का एनालाइज करोगे तो ये जो टॉपिक्स है ये आपका प्री का मेन सिलेबस है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी कि अगर आपको प्री को इफेक्टिवली टारगेट करना है तो सबसे पहले आपको मैक्रो टॉपिक्स देखना होगा, उसके बाद माइक्रो टॉपिक्स देखना होगा। तो जो UPSC के 55 मोस्ट इंपॉर्टेंट मैक्रो टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट मैंने आपको ये प्रोवाइड की थी, और उसी के बेसिस पे ये ज्योग्राफी के मैक्रो टॉपिक्स हैं। इसके अंदर ज्योग्राफी के माइक्रो टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स, उनका ईस्ट टू वेस्ट अरेंजमेंट, वेस्ट टू ईस्ट अरेंजमेंट, क्या उनका ओरिजिन होता है, कहाँ वो ड्रेन करते हैं, आप ये सारी चीज़ें देखोगे। इसके बाद फिजियोग्राफी, क्लाइमेट एंड वेजिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यहाँ पे आप सैलिनिटी ऑफ ओशन देखोगे, ओशन टेम्परेचर देखोगे, ओशन रिलीफ देखोगे, आप ओशन करंट देखोगे। इसके बाद सॉयल फॉर्मेशन, कौन सा वेजिटेशन किस सॉयल में पाया जाता है, कौन सा सॉयल किस रीजन में पाया जाता है, कौन से क्रॉप के लिए किस टाइप का सॉयल रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ पे इसके बाद मैप लोकेशन, ट्राइब्स ऑफ इंडिया, रिसोर्स लोकेशन। देखो UPSC के मेंस में आप एक टॉपिक देखोगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, इसके बाद फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। दुनिया भर की इंडस्ट्री है, दुनिया भर के रिसोर्सेज हैं, आप यहाँ पे सब कुछ नहीं पढ़ सकते हो। तो इसका 2 तरीका है। सबसे पहले जो रिसोर्सेज, जो इंडस्ट्रीज़ UPSC ने पहले पूछे हैं, सिर्फ मेंस में नहीं प्री में भी आप उन पे फोकस करोगे। इसके बाद आपका एक कॉमन टेम्पलेट रहेगा, कॉमन फ्रेमवर्क रहेगा ऐसे क्वेश्चंस को डील करने का। फॉर एग्जांपल लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री में आप रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी के ऊपर एक डायमेंशन बना सकते हो, लेबर की अवेलेबिलिटी के ऊपर, मार्केट एक्सेस, इसके बाद टेक्नोलॉजिकल बेस के ऊपर सोच सकते हो, गवर्नमेंट का इंसेंटिव कहाँ होता है वो डायमेंशन सोच सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट करते हैं। तब मान लो कोई इंडस्ट्री आए, कोई रिसोर्सेज आए और आपको एग्जैक्टली नहीं पता है कि ये पर्टिकुलर इंडस्ट्री उस जगह पे क्यों है, तब आप इन डायमेंशंस के हिसाब से अपने आंसर्स को फ्रेम करोगे। एक एल्फ्रेड वेबर थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन होता है। आई वुड आस्क एवरीवन कि आप अभी वीडियो पॉज करो और नेट पे सर्च करो कि ये थियरी क्या होता है। इस थियरी का आप नोट्स प्रिपेयर कर लेना, बहुत जगह एग्जाम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट करें। देखो आप इसी तरह चीज़ों को सीखोगे। अगर आप अभी वीडियो पॉज करके जाके इसको पढ़ते हो तो आई बेट कि आपको ये हमेशा याद रहेगा। बाकी मैं कमेंट देखता हूँ कि कितने लोग इसको कमेंट करते हैं। नाउ यहाँ पे हमने प्री की सिलेबस की तो बात कर ली है, इसके बाद हम मेंस का सिलेबस देखते हैं। तो UPSC में जो मेंस का सिलेबस ज्योग्राफी का है काफ़ी अच्छे से डिफाइंड है। सेलेंट फीचर ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, इंपॉर्टेंट जियो फिजिकल फिनोमिना। यहाँ पे आप सिलेबस को अच्छे से देखोगे और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को देखोगे तो ज्योग्राफी में जो मेंस के क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली आजकल नहीं पूछे जा रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से, टॉपिक से लिंक करके पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी को सोसाइटी से लिंक कर दिया गया, ज्योग्राफी को इकोनॉमी से लिंक कर दिया गया, ज्योग्राफी को डिजास्टर मैनेजमेंट से कर दिया गया, एनवायरनमेंट से कर दिया गया। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि मेंस में आपको एप्लीकेशन पता हो, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे लिंक किया जाता है, लिंकेजेस कैसे बैठाए जाते हैं वो पता हो। ये देखो 2023 का पेपर है, यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 4 ज्योग्राफी से है। क्लाइमेट चेंज को फूड सिक्योरिटी से लिंक किया है, प्रीवियसली भी कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज पे क्वेश्चन पूछा है। वाटर रिसोर्स, वाटर स्ट्रेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। ग्राउंड वाटर, इरिगेटेड लैंड, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद देखो यहाँ पे फ्योर्स पे क्वेश्चन पूछा है, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है ये, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। पहला पार्ट आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा, बट सेकंड पार्ट आपको खुद सोचना होगा। उसी तरह यहाँ देखो, साउथ वेस्ट मानसून कॉल्ड पुरवैया इन भोजपुर रीजन, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको ऑन द स्पॉट ही बैठ के सोचना होगा। आप चाहे कितने भी रिसोर्सेज पढ़ लो, कितने भी बुक्स पढ़ लो, बट इसको आपको एग्ज़ाम के दिन पेपर देते वक्त ही सोचना होगा। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको लिंक के जाना चाहिए कि एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से लिंक कैसे करते हैं। नेक्स्ट आप उसी तरह देखो यहाँ पे, रिसोर्स पोटेंशियल ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया और स्टेटस ऑफ नेचुरल हजार्ड, डिजास्टर मैनेजमेंट को यहाँ पे लिंक किया है। इसके बाद यहाँ देखो एनवायरनमेंट को लिंक किया है। इसके बाद देखो यहाँ पे इकोनॉमी लिंक किया है, ह्यूमन डेवलपमेंट फेल्ड टू कीप पेस विथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसके बाद यहाँ भी देखो इकोनॉमी लिंक किया है, फ्रॉम बीइंग नेट इम्पोर्टर इन 1960s इंडिया हैज़ इमर्ज्ड एज अ नेट फूड एक्सपोर्टर। यहाँ भी ज्योग्राफी को इकोनॉमी से लिंक किया है। तो आपने देखा कि मेंस में जो भी क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, काफ़ी लिंकेजेस मिलेगा, काफ़ी ओवरलैप मिलेगा। बट वहीं आप प्री का क्वेश्चन देखो तो प्री में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये देखो ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ड्रेनेज सिस्टम से डायरेक्टली ये क्वेश्चन आप पीवाईक्यू से सॉल्व कर सकते थे। इसके बाद देखो ये पोर्ट्स का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफ़ी टफ था और क्वेश्चन को ज़्यादा टफ इसका ऑप्शन बना दिया था। पेयर्स में ऑप्शन था, इसका मतलब ये है कि आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि किसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन देखो डिसिडियस ट्री, इसको आप एनवायरनमेंट में भी क्लासीफाई कर सकते हो या फिर ज्योग्राफी में क्लासीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट देखो इरीगेटेड एरियाज़ पे क्वेश्चन आया है, एरेबल एरियाज़ पे क्वेश्चन आया है, ये भी पीवाईक्यू से सॉल्व हो जाता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट और मेजर थीम है। इसी तरह आप देख सकते हो जो 2023 में क्वेश्चन आया था, ये रिसोर्सेज हैं। अब मान लो आप इस क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहे हो तो आप थोड़ा एल्युमिनियम पे प्रिपेयर करो, कॉपर पे, आयरन पे, टाइटेनियम पे, इसी तरह यूरेनियम आया था उस पर प्रिपेयर करो, थोरियम आया था उस पर प्रिपेयर करो, कोल आया था उस पर प्रिपेयर करो। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज़ का यूज़ करोगे। सिर्फ आप ये सोच के जाओ कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये ऑप्शन एग्जाम में आएगा और मैं टिक कर दूंगा, तो वो होने वाला नहीं है। यूपीएससी बार बार अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म करता रहेगा, ऐसे चेंज करता रहेगा। और अगर आप ये चाहते हो कि आप यूपीएससी को बीट करो तो आपको भी यूपीएससी का पेस मैच करना होगा। जैसे यहाँ देखो अमरकंटक हिल, विंध्या, सहाद्री रेंज, सतपुरा रेंज, शेषाचलम हिल, वेस्टर्न घाट, ये सारी चीज़ें पीवाईक्यू के माइक्रो टॉपिक्स की हैं। आप ज्योग्राफी के पीवाईक्यूज़ में टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पे आपको 2023 से लेके 2011 तक के पीवाईक्यूज़ मिल जाएंगे और यही एनालिसिस मेक श्योर करेगा कि आप प्री निकाल लो। चाहे आप कितने भी रिसोर्सेज पढ़ लो, कितने भी बुक्स पढ़ लो, कितने भी कोचिंग के नोट्स पढ़ लो, बट जब तक आपको ये नहीं पता होगा, आप ये आइडेंटिफाई नहीं करोगे कि आपको एक्चुअली पढ़ना क्या है, तब तक आप सिर्फ समंदर में तैरते रहोगे, किनारे नहीं पहुंच पाओगे। और बार बार आप यही सोचोगे सिर्फ कि यूपीएससी सी है, यूपीएससी समंदर है और यहाँ पे कुछ भी पूछा जाता है। तो पीवाईक्यूज़ को अपना एक टूल बनाओ, आप अपना एक हथियार बनाओ, सो दैट यू कैन डिफीट, यू कैन क्लियर यूपीएससी प्रीलिम्स। हमने ये देख लिया कि ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंस क्या है, ज्योग्राफी को दूसरे सब्जेक्ट से कैसे लिंक करना है, क्या ज्योग्राफी का वेटेज है, क्या पीवाईक्यूज़ का इंपॉर्टेंस है। देखो पीवाईक्यूज़ के जो थीम्स हैं, पीवाईक्यूज़ के जो माइक्रो थीम्स हैं, इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बट उससे पहले मेरा टारगेट ये है कि जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, एटलीस्ट उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो अप्रोच हैं, वो मैं आपको कन्वे कर दूं, सो दैट जब आप माइक्रो एनालिसिस करो टॉपिक्स का तो आपका बेस प्रिपेयर हो। नाउ ज्योग्राफी में सिर्फ आपको एक रिसोर्स पढ़ना है एंड दैट इज़ राजतनिल मैम वीडियोज़। राजतनिल मैम का वीडियोज़ आपको मृणाल सर के चैनल पे मिल जाएगा। इसके अलावा भी ज्योग्राफी में आपको बहुत से रिसोर्स मिलेंगे। देखो कोई आप कोचिंग कर रहे हो, कोई रिसोर्स आपने यूज़ किया है, उसको बहुत अच्छे से फॉलो किया है, उसके नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो आप उसी को फॉलो करो, अपना रिसोर्स बदलने की ज़रूरत नहीं है। बट जिनको कोई आइडिया नहीं है कि कौन सा रिसोर्स फॉलो करें, तो वो राजतनिल मैम के वीडियोस फॉलो कर सकते हैं। देखो टोटल इनके 57 वीडियोस हैं, जिसमें से 46 वीडियोस जो हैं वो वर्ल्ड प्लस इंडियन ज्योग्राफी है। इसके बाद लास्ट का 11 वीडियो वर्ल्ड मैप के ऊपर है। यहाँ पे डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को लेके मैम ने मैपिंग के थ्रू वहाँ के रिसोर्सेज को, वहाँ के रिवर्स को, वहाँ के जियोग्राफिकल फीचर्स को मैम ने समझाया है। तो इन 57 वीडियोस में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के 46 वीडियोस हैं। और आप इन वीडियोस को, इनफैक्ट ज्योग्राफी को आराम से 7 दिन में ख़त्म कर सकते हो। जो ये सारे वीडियोस हैं वो 20 मिनट, 25 मिनट, कोई वीडियो 1 घंटे का है। और ज्योग्राफी के आपके हाफ ऑफ द पोर्शन कंसेप्चुअल हैं, बाकी जो हैं वो स्टैटिक वाले हैं। स्टैटिक क्या याद करने वाले हैं, फॉर एग्जांपल रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, हिल्स हो गए, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गए, मिनरल लोकेशंस हो गए। तो ये चीज़ें याद करने वाली हैं और जो याद करने वाली चीज़ें हैं वो आपकी चलती रहेंगी। ऐसा नहीं कि आपको एक बार में चीज़ें याद हो जाएंगी, बट इस सब्जेक्ट को आप 7 दिन में आराम से कंप्लीट कर सकते हो।
यहाँ देखो ये मैम का प्लेलिस्ट है और देखो यहाँ पे जो वीडियोज़ है बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, कोई 40 मिनट का है, कोई 23 का है, कोई 19 मिनट का है, कोई 30 मिनट का है। यू कैन सी 17 मिनट, 14 मिनट, 33 मिनट। तो इसी तरह आपको 47 वीडियोज़ मिलेंगे, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो 46 वीडियोज़ हैं। इन 46 वीडियो से ही आपका 90% ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये वीडियोज़ काफ़ी पुराने हैं, जैसे आप देखो कि ये 8 साल पुराने हैं, बट ज्योग्राफी जो है वो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट है, स्टैटिक सब्जेक्ट है, तो इसमें कुछ बदलता नहीं है। बाकी आप जो भी करंट अफेयर में पढ़ते हो उसको आप आराम से स्टैटिक से लिंक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मान लो रिसेंट में कोई डिज़ास्टर आया है, तो हो सकता है मेंस में पूछा जाए, तो वो कैलेमिटी, वो डिज़ास्टर आप स्टैटिक में ऑलरेडी पढ़े रहोगे, बस उसको आपको करंट अफेयर से लिंक करना रहेगा। नाउ मैम की वीडियोज़ को इफेक्टिवली यूज़ कैसे करना है, कैसे पढ़ना है, इसकी बात हम आगे करेंगे। आपको मैम की वीडियोज़ के नोट्स कहाँ मिलेंगे मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो कोई भी आप मैम का वीडियो देखोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पावर पॉइंट का लिंक मिलेगा। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप मृणाल सर की वेबसाइट पे जाओगे, एकदम स्क्रॉल डाउन करके आप नीचे आना, आपको ये मिलेगा। यहाँ पे आप मीडिया फायर पे क्लिक करना, तब आपका ये टैब खुलेगा। इस टैब में पावर पॉइंट्स पे क्लिक करना, उसके बाद ये टैब खुलेगा। इस टैब में आपको यहाँ मिल जाएगा पीपीटी के लेक्चर्स। इन पीपीटी के लेक्चर्स को आप डाउनलोड कर लेना। देखो जब भी आप मैम के नोट्स पढ़ोगे, मैम जब भी अपने लेक्चर लेती हैं, तो बीच बीच में क्या है ना कि एनसीईआरटी को भी एज अ रेफरेंस मैम ने यूज़ किया है। तो लेक्चर के साथ साथ आप क्लास 11th की एनसीईआरटी को भी रेफ़र कर लेना। 12th की रेफ़र नहीं करनी है, सिर्फ 11th की रेफ़र करनी है। कैसे रेफ़र करनी है, कैसे पढ़ना है, इसको हम आगे देखेंगे। इसके बाद मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैप के लिए आप एटलस यूज़ कर सकते हो, बट आई वुड से कि आप एटलस से ज़्यादा गूगल का यूज़ किया करो, क्योंकि काफ़ी चीज़ ऐसी है ना कि आप एटलस में खोज नहीं पाते हो। और गूगल में आप सिंपली जगह का नाम डालो, उसके बाद आप गूगल मैप के थ्रू उसके आसपास की चीज़ें पढ़ लिया करो। गूगल मैप से पढ़ने के बाद आप जाके एटलस पे उसको मार्क कर सकते हो। तो आई वुड से कि आप गूगल मैप से एटलस पे जाया करो। इन सब के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, बेसिकली ये रिसोर्स आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा, वो है एनसीईआरटी का क्वेश्चनेयर। इसको कैसे यूज़ करना है इसको हम आगे देखेंगे। इसके साथ मेंस का एक टॉपिक है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, उसके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे टेलीग्राम से। यू कैन सी ए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ का नोट्स है। 11 पेज का ये नोट्स है और जो मेजर मेजर चीज़ें यहाँ पे कवर हैं। जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको एक टेम्पलेट लेके चलना है और उसी टेम्पलेट की बेसिस पे जो भी रिसोर्सेज आएँ, जो भी इंडस्ट्रीज़ आए, उसके आंसर्स को बिल्ड करना है। ये नोट्स भी आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं इसको रीपोस्ट कर दूंगा। नाउ क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, इसकी बात हमने कर ली है। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कैसे पढ़ना है। देखो सबसे पहले आप क्या करना कि जो भी आपको वीडियोस देखना होगा उसके पीपीटी का प्रिंट आउट निकाल लेना। जैसे जैसे मैम पढ़ाएंगी आप पीपीटीज़ को देखते जाना। जो भी इंपॉर्टेंट या फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी आप पीपीटी में लिख देना। इसीलिए पीपीटी का प्रिंट आउट निकालना तो आप ऐसे निकालना कि एक साइड आपका रिटन रहे, उसके पीछे आपका ब्लैंक रहे, ताकि आप पीछे आराम से नोट्स प्रिपेयर कर सको। और मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, काफ़ी टॉपिक्स इनफैक्ट ऐसे हैं जो आपको एनसीईआरटी में भी मिलेंगे। तब जब वो पर्टिकुलर टॉपिक आपका लेक्चर से ख़त्म हो जाए आप जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना। और अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी मिलेगा तो आप उसको पीपीटी में ऐड कर लेना। देखो नोट्स ना एक जगह ही रखना, ऐसा नहीं कि आप पीपीटी से भी पढ़ रहे हो उसके बाद एनसीईआरटी से भी पढ़ रहे हो। एक ही इन्फॉर्मेशन दो जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दो जगह से पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में कन्फ्यूजन बहुत होता है। इसीलिए सारे इन्फॉर्मेशन को, सारे सिंगल टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन को एक जगह कलेक्ट कर लेना। इससे आपकी नोट मेकिंग भी होती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू माई नोट्स। जैसे आप ये देख सकते हो मैपिंग है, तो जो भी इंपॉर्टेंट मैपिंग्स आता था पीवाईक्यूज़ में उसके नोट्स मैंने यहाँ अलग से बना लिए हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हो जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो भी ट्रिक्स हैं, उसके नोट्स भी आप ऐसे प्रिपेयर कर सकते हो। उसी तरह आप यहाँ देखो, जैसे ये पर्टिकुलर टॉपिक ना एनसीईआरटी में भी है। यहाँ देखो जैसे लिखा है ना कि आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद एनसीईआरटी का क्लास 6 पढ़ना है, चैप्टर 2। तो मैंने क्लास 6 का एनसीईआरटी एक बार देख लिया था और उसके पूरे नोट्स को ऑलरेडी यहाँ पे प्रिपेयर कर लिया था। तो मुझे फिर से जाके एनसीईआरटी का चैप्टर 2 नहीं पढ़ना पड़ा। और आप वही इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड करोगे जो आपको नोट्स में ना मिले। सो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी पढ़ना है। नाउ हमने ये तो देख लिया कि आपको रीड कैसे करना है, इसके बाद रिवाइज़ कैसे करना है। मेरे जो रिवाइज़ करने का तरीका था वो एकदम सिंपल था। ज्योग्राफी में जो भी कंसेप्चुअल चीज़ें होती हैं आप उसको एक बार पढ़ लोगे तो फिर से भूलोगे नहीं, तो उसको आपको बार बार बहुत फोकस्ड वे में रिवाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ मेरी ये अप्रोच थी कि जब भी मुझे ज्योग्राफी रिवाइज़ करना होता था तो सबसे पहले मैम के वीडियोज़ को मैं 2x पे देख लेता था। उसके बाद जो पीपीटी के बॉर्डर्स में या फिर एक्स्ट्रा नोट्स आप प्रिपेयर किए हो उसको रिवाइज़ कर लो। एंड जो फाइनल रिवीजन आपका होता है वो होता है क्वेश्चनेयर से। ये देखो ज्योग्राफी के जो एनसीईआरटी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं।
टोटल आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कर लोगे तो इसका मतलब यह है कि आपने पूरी ज्योग्राफी को रिवाइज कर लिया है। फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12 पूरी ज्योग्राफी आपकी इन क्वेश्चन के बेसिस पे रिवाइज हो जाएगी। मैं कई बार एक्टिव लर्निंग या फिर एक्टिव रिकॉलिंग की बात करता हूँ फॉर रिवीजन पर्पस, क्योंकि आप सिर्फ बुक को देखते रहो, सिर्फ टेक्स्ट को पढ़ते रहो तो वो चीज़ें याद नहीं होती हैं। लॉन्ग टर्म में टॉपिक्स को याद करने के लिए आपको एक्टिवली एंगेज होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो, ज्योग्राफी में ही आपको रैट होल माइनिंग मिल जाता। कुछ दिन पहले ये काफ़ी न्यूज़ में था। तो देखो, ऐसे ही आप करंट अफेयर के टॉपिक्स को ना स्टैटिक से लिंक करते हो। तो फाइनली आप इस तरीके से रिवाइज कर सकते हो अपने ज्योग्राफी को थ्रू एक्टिव लर्निंग। एंड चीज़ें आपको याद कैसे करनी है, जब आप इस तरीके से रिवाइज करोगे, एक्टिव लर्निंग के थ्रू आप चीज़ों को बार बार रिवाइज करते रहोगे, अपने आप ही आपको टॉपिक्स याद होते रहेंगे। एंड लास्टली कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो आप मैप के थ्रू याद करो। फॉर एग्जांपल रिवर्स हो गया, माउंटेन्स हो गया, हिल्स हो गया, इन सारी चीज़ों को आप मैप के थ्रू याद करो। जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, नेशनल पार्क हो गए, ये सारी चीज़ें सबसे अच्छी आपको मैप के थ्रू याद हो सकती हैं। तो आप इन लोकेशंस को मैप पे पॉइंट करो। मैंने इन सारे लोकेशंस के मैप ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, आप उसको एज अ रेफरेंस यूज़ कर सकते हो फॉर मैपिंग पर्पस। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ज्योग्राफी एंड आई डोंट थिंक कि आपको ज्योग्राफी में इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। बस आप एक रिसोर्स को अपना बेस रिसोर्स बनाओ। इसके बाद आप PYQs के थ्रू रिपीटेड टॉपिक्स, रिपीटेड थीम्स को उठाओ और टॉपिक्स को टारगेट करते जाओ, टॉपिक्स कंप्लीट करते जाओ।